अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ग्रीनलैंड पर कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नाव भेजना जमीन का मालिकाना हक नहीं देता, इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर अधिकार चाहता है। वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की निगाहें आकर अटकी हैं ग्रीनलैंड पर, जहां हर एक सिटीजन घबराया हुआ है कि न जाने अब आगे क्या होगा। पल पल बढ़ते टेंशन के बीच जब ग्रीनलैंड ने ये क्लियर कर दिया कि वो डेनमार्क के साथ ही रहेगा, तो बात और बढ़ गई। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने चेतावनी दी कि हम ग्रीनलैंड पर कुछ करेंगे, चाहे आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से। लेकिन ये सब आखिर हो क्यों रहा है? ऐसा क्या है ग्रीनलैंड के पास जो ट्रंप उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं? रिपोर्ट्स की माने तो सबसे बड़ा कारण नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा ही है। ये लोकेशन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। ये नॉर्थ पोल के सबसे नजदीक सैन्य ठिकानों में से एक है, जो आर्कटिक सर्कल में अमेरिका की सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकता है। यहीं पर अमेरिका का पेट्रोफिक स्पेस बेस भी है, जो मिसाइल और स्पेस सर्विलेंस की जानकारी देता है। ये लोकेशन अमेरिका को रूस, यूरोप और चीन के नजदीक लेकर आता है। ऐसे में अगर अमेरिका का इस पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा, तो वो रूस और चीन जैसे देशों की गतिविधियों पर नजर रख पाएगा। साथ ही यहाँ पर ढेर सारी बेशकीमती चीजें हैं जो अमेरिका की आज की जरूरत है। ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसके मिलने के बाद अमेरिका को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन रेयर अर्थ का 90% का हिस्सा कंट्रोल करता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के पास यूरेनियम है, जिसका आयात अमेरिका अभी रूस से करता है। ग्रीनलैंड के पास लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तेल और गैस भी बड़ी मात्रा में है। क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक सर्कल में नए शिपिंग रास्ते खुल रहे हैं, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। छोटा रास्ता होने से व्यापार लागत कम हो सकती है। बर्फ पिघलने से नए रास्ते को आर्कटिक सिल्क रोड कहा जा रहा है। इन रास्तों पर जिसका कंट्रोल होगा, वो ग्लोबल ट्रेड पर असर डाल सकता है। ग्रीनलैंड इन रास्तों के लिए महत्वपूर्ण प्लेस है। वहीं ग्रीनलैंड का लोकेशन पोलर सैटेलाइट्स के लिए भी खास है और स्पेस ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं अमेरिका का फोकस स्पेस वॉरफेयर और सर्वेलेंस पर ज्यादा बढ़ना है। ऐसे में ग्रीनलैंड इस नजरिए से भी काफी खास है। काफी लंबे समय से चीन और रूस आर्कटिक क्षेत्र में अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं और इसीलिए अमेरिका पहले ही अपना दबदबा बनाकर इनके इरादे विफल करना चाहता है। लेकिन इसमें सिर्फ अमेरिका, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, रूस और चीन ही नहीं कि बाकी सारे देश भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड ने लगाई है नेटो से गुहार। तो आपको क्या लगता है, क्या नेटो कर पाएगा इस मुद्दे पर ग्रीनलैंड की मदद, या होगा इस देश का भी वेनेजुएला जैसा हाल? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए करिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।